हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो विदाउट स्क्रीनशॉट्स होगा। इसका रीज़न ये है कि यूएस में टिकटॉक बैन हो गया है और टिकटॉक जो बनाती है वो कंपनी है वो है बाइट डांस। और बाइट डांस के और भी जितने भी प्रोडक्ट्स है वो बैन हो गए हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अपना ऑफिस में जाएंगे और ओथ लेंगे और प्रेसिडेंट बनेंगे, वो होगा 20th को, मंडे को। तो उसके बाद टिकटॉक शायद दोबारा से आएगा। तो आज ही कुछ घंटे पहले ही बैन हुआ है। तो कैपकट जिसको यूज़ करके मैं वीडियोस बनाती थी वो भी बैन हो गया है। तो बात करते हैं सबा के व्लॉग की। कैपकट आ जाएगा कल परसों तक, नहीं तो फिर मैं कोई और ऐप ढूंढ लूँगी। मैं देख रही थी लेकिन ऑलरेडी लेट हो गया है। इट्स ऑलमोस्ट 10:30 इन नाइट। तो मैंने कहा अभी मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। आई हैड गॉन आउट फॉर डिनर विद माई फैमिली। तो मैंने सोचा अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं कोई और ऐप ढूंढूँ और उसमें ट्राई करूँ। तो सबा का व्लॉग की बात करते हैं। देखो, सबा का जो व्लॉग था ना उसमें मैंने स्क्रीनशॉट तो लिए थे लेकिन अब मैं लगा नहीं सकती। कुछ भी नहीं है, बेसिकली सिर्फ दो ही चीज़ें थी कि पहली बात तो ये लोग गए थे अपनी माता जी को घर दिखाने, वही सेम फ्लैट जो अंधेरी में इन्होंने खुद देख के आए थे और व्लॉग बनाया था। और वो फ्लैट दिखाने अपनी माता जी को लेके गए। और आपने उसके सबा के कपड़े देखे होंगे, जिसने ब्लॉग देखा है उसने देख लिया होगा, शॉर्ट टॉप पहन रखा था। मैं मंडे ट्यूसडे जब भी ब्लॉग बनाऊंगी उसमें स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो लोग नहीं देखते हो प्लीज़ ना ही देखें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उसको ज़बरदस्ती के व्यूज़ देने का। तो वो इतना शॉर्ट टॉप पहन के गई थी। अभी तक तो जो टॉप पहन रही थी ना वो थोड़े नीचे भी होते थे, अभी एकदम बिल्कुल शॉर्ट टॉप। थोड़े दिन बाद तो एक क्रॉप टॉप भी पहनने लगेगी, मुझे यही लग रहा है। तो वो शॉर्ट टॉप पहन के मैडम चल पड़ी। अब वहाँ पे जाके इतना मतलब अम्मी जी को दिखा रही हैं कि ये देख लो अम्मी, ये वाला ऐसा रूम है, और सिर्फ अपनी अम्मी को लेके गई हैं। बेटी खाला घर में रुकेंगी, रिजा तो स्कूल गई हुई थी, जहाँ कॉलेज जहाँ पे जाती है। नानी माँ को तो वैसे कोई नहीं पूछता, तो भैया बेटी खालों को क्यों छोड़ के जाते हो? बेटी खालों को भी घुमा के लाओ और अम्मी जी को दिखा तो ऐसे रही है जैसे अम्मी जी के लिए खरीद रही है। भाई बात तो तब है ना जब तुम अपनी अम्मी को खरीद के दे रहे हो। भाई सानू भाई ने दिया है मकान तो तुम भी खरीद के दे दो। तुम तो सानू भाई से भी ज़्यादा कमा रहे हो और तुम सानू भाई से ज़्यादा अपनी अम्मी को यूज़ कर रहे हो शादी के बाद भी। वो बेचारी सारी खिदमत में लगी रहती है, तुम उनका घर यूज़ कर रहे हो, तुम अपने पति को भी लेके आ गई हो। तो अपनी माता जी के लिए कुछ करो, दे दो उनके घर का नाम। और सनी भी खुश हो रहा है, दिखा रहा है। माता जी एकदम खुश हो गए, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 3 बेडरूम और 2 बेडरूम की बात चल रही थी। तो 1 बेडरूम मतलब वो बता रही थी 3 बेडरूम लोगे तो उसमें इतना पोर्शन नहीं आएगा और 2 बेडरूम में बाकी सब कॉमन होगा। अब बालकनी में जाते हैं। फनी थिंग, बालकनी में जाके वो बोलती है, वो विंडो खोलती है तो बोलते हैं अच्छा ये खुलता है। विंडो मतलब जो स्लाइडिंग डोर होता है ना बालकनी से, जो बेडरूम से अटैच होता है। अच्छा ये खुलता है, हमें तो लगा नहीं खुलता होगा, ऐसे ही होगा। भैया तुम्हें सामने बालकनी दिख रही है, इतने बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है कि स्लाइडिंग मतलब शीशे का डोर दिख रहा है और पीछे बालकनी, सामने बालकनी दिख रही है, तो तुम ये सोचोगे कि वो इतना स्पेस एम्प्टी है, वेस्ट है, मतलब तुम वहाँ जा नहीं सकते। मतलब ऐसी सोच है इसकी। और बोल भी रही है, मतलब कई बार होता है कि दिमाग में थोड़ी बेवकूफ़ी वाले सवाल आ जाते हैं लेकिन अब अपनी अकल का प्रदर्शन नहीं करते हैं कि जाने देते हैं। और वो बोल भी रही है, वीडियो में दिखा भी रही है, अच्छा ये खुलता है, हमें लगा था ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात है। और सनी ऐसे कहता है फटाफट फटाफट करो जल्दी। ये कहती कि अम्मी, जो कहती कि अम्मी को पसंद आ जाएगा ना फिर हम लेने का सोचेंगे, अम्मी को दिखाने। जैसे अम्मी की बात से ही हर चीज़ होती हो। जैसे सब्जी भाजी खरीदने जा रही हो या 1500 का सूट खरीदने जा रही हो कि भाई अम्मी को पसंद आ जाएगा तो हम खरीद लेंगे और अम्मी को पसंद नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे। इतने बड़ा मतलब प्रॉपर्टी ले रहे हो, जो आज तक की इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सबा का पहला घर, डेल्टा का मकान, मौदा में जो भी कुछ लिया है इन्होंने, कार वार लिए, उन सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी हो गई है। क्योंकि इसने जो ये वाला घर लिया था मुझे लगता है 80-90 लैक्स के आसपास होगा जो इसने इस बिल्डिंग में लिया था अपने लिए। डेल्टा वाला भी इतना ही होगा, लेकिन वो वाला शायद महंगा 3-4 करोड़ का है। क्योंकि मैंने आपको पुराने ब्लॉग में दिखाया था कि जो ये घर सब बन रहे हैं उसका मिनिमम प्राइस ही 3.5 करोड़ का है। तो 2 बेडरूम भी 3.5 करोड़ का पड़ेगा इन्हें, अगर 2 बेडरूम लेते हैं तो 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रही है। और ऐसे करिए अम्मी को पसंद आएगी तो दे देंगे, भाई अम्मी के नाम करा दो तब मैं मानूं। अरे वो भी छोड़ो, सनी है ना, सनी वहाँ पे जाके कहता है फटाफट फटाफट करो, फटाफट फिर फाइनल करते हैं। भाई तुम वही, जैसे मैंने कहा 1500 के सूट ले रहे हो क्या तुम कि भैया फटाफट फटाफट करो फिर फाइनल कर दो ताकि भैया टाइम वेस्ट ना हो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तुम ले रहे हो, जिंदगी में कभी तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम इस लायक बनोगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लोगे।
या लेने के काबिल भी बनोगे, और तुम आज लेने के काबिल बन गए हो, तो ऐसे करो फटाफट फटाफट कर लो, जैसे बिल्कुल ही बहुत छोटी सी चीज़ हो। और मैं तो ये कह रही थी कि चलो भाई अगर ले भी रहे हैं तो ये सबा के नाम पे ही लिया जाएगा ऑब्वियसली। और इंडिया में तो ये भी होता है ना कि भाई टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, लड़की के नाम पे लिया जाता है तो, और ये एक अच्छा कॉज भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लड़की के नाम पे प्रॉपर्टी बन जाती है। लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, तो लड़कियों को भी, औरतों को भी थोड़ा सा होता है कि भाई हमारे नाम पे प्रॉपर्टी है, तो उनकी सेफ्टी, उनकी फ्यूचर की सेफ्टी भी रहती है थोड़ी सी। तो चलो नाम यहाँ तो टैक्स बेनिफिट के नाम पे सबा मतलब सोचेगी मेरे नाम पे, सबा के तो खैर पैसा है, सबा तो यही सोचेगी मेरे नाम पे हो। और सनी भी ये सफाई पेश करेगा कि भैया ऐसा है, टैक्स तो बचाना था ना फ्रेंड। तो भाई सनी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुझ में दम है तो तू अपनी माँ के नाम पे लेके दिखा दे, क्योंकि तुम्हारी माँ भी तो एक लेडी है, उसके उनके नाम पे भी लिया जाएगा तो टैक्स बेनिफिट्स तो तुम्हें मिलेंगे तभी भी। और दूसरी बात, सबा तो ये कह रही थी ना कि जब सनी की सच्चाई बताने गई थी, फ्रेंड आपको तो पता ही है अपने माँ बाप का एक ही तो लड़का है, तो जो भी उनके माँ बाप का वो सब उसी का तो है। तो भाई जब अपनी माँ के नाम प्रॉपर्टी कराएगा तो अल्टीमेटली तुम्हारी ही है ना। और सनी और सबा का तो ये कहती फिरती है ना, मेरा जो है वो तुम्हारा ही तो है, तुम्हारा जो है वो मेरा ही, तो हम दोनों में अलग थोड़ी ना है कुछ, फ्रेंड्स है, पति पत्नी तो ऐसे ही एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबा को अगर सच्ची मोहब्बत है ना सनी से, तो ये जो अपार्टमेंट ले रही है अपनी माँ के नाम, सनी की माँ के नाम करा दे, सासू माँ के नाम कराओ, और वो सासू माँ को बुला लो, रहेंगी आराम से अपने बेटे के पास। भैया एक घर में नहीं रह सकते, तुम्हें इतनी प्यार मोहब्बत नहीं है अपनी सासू माँ से, और जब तुम इतना फैमिली 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 करते रहते हो तो एटलीस्ट एक सिटी में तो रह लो ना, तुम इतना तो कर सकते हो, ताकि सनी का मन करे अपनी माँ से मिलने का, या उस माँ का मन करे अपने बेटे से मिलने का, या अपनी इतनी प्यारी नाजों से पली बहू से मिलने का। तो उन्हें एटलीस्ट ट्रैवल करके तो 12-12 15-15 घंटे की ट्रैवल करके तो नहीं आना पड़े ना। तो जैसे मैंने कहा कि सनी को दिखानी चाहिए कि हाँ भाई ये एक वैसा घर जमाई नहीं है जिसकी कोई इज्जत नहीं है, इस इंसान की इज्जत है और ये अपनी तरीके से चीज़ें करवा सकता है। और सबा को सच्ची मोहब्बत है सनी से, क्योंकि सच्ची मोहब्बत के बिना तो सबा करेगी नहीं ना किसी और के नाम 3-4 करोड़ का फ्लैट। तो सनी को ये करना पड़ेगा, अगर सनी को दिखता है कि हाँ भाई इसकी इज्जत है, और इसको मोहदा में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई इसकी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि बस गुलामों की तरह पड़ा हुआ है। तो चलिए उसके बाद ये पहुंच जाते हैं मॉल में, क्योंकि इसे लगी होती भूख, और यहाँ बैठ के अपना जूस वूस पी रही थी आगे बैठ के। बेचारा सनी पीछे बैठा हुआ है कृष्णा के साथ। फ्रेंड्स हमें जूस पीना है, फ्रेंड्स देखो हमें डायबिटीज़ तो है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, कभी कभी तो पी सकते हैं ना फ्रेंड्स। अब घर आ जाती है, और घर आने के बाद मतलब एक एक चीज़ पे बात नहीं करूँगी फ्रेंड, हम घर आ गए हैं और अब हम खा रहे हैं खाना, और उसके बाद हमारा ना इस वहाँ का काम आया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो हमें अब ये पहन के कपड़े जाने हैं। और सनी के भी आ गए। सनी इतना खुश कि भाई वो उसके नाम पे भी कपड़े आने लगे, वो भी मॉडल बन गया है। पहुंच जाते हैं एक होटल के सामने, जहाँ पे कहते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहले आते थे, देखो फ्रेंड्स हमारे घर का मोहल्ला तो अच्छा नहीं था ना, साफ सुथरा नहीं था, तो फिर अच्छी बैकग्राउंड नहीं आती थी, तो फिर हम यहाँ होटल के बाहर खड़े होकर बिना खाए पिए हम बस रील बना के चले जाते थे। अब सनी अपनी मसल वसल दिखा रहा है। सनी को लग रहा है मैं ही मॉडल बन चुका हूँ, मेरे थोड़े एप्स क्या बन गए, थोड़ी मसल्स क्या बन गई, मैं जिम जा जाके अब तो मेरे को मॉडलिंग के ऑफर मिला करेंगे, भाई को तो मिल नहीं रहे, मुझे ही मिल जाएंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, दांत वाँत ठीक करा ले अपने, दांतों का पूरा हुलिया इन्विजिलाइन पहन या फिर ब्रेसेस लगवा, कुछ भी कर, गुटखा खाए वाले दांतों पे नहीं चलता ये। और सफ़ेद कुर्ता पहन के जा रहा है, एक पिचकारी मार दी ना तो सफ़ेद कुर्ता हो जाएगा लाल। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी अपनी रील खिंचवाई। उसके बाद पहुँच जाते फ्रेंड्स हम घर पहुँच गए, हम थक गए हैं फ्रेंड्स। बीच में सनी को कहता है फ्रेंड्स एक ना बहुत ज़रूरी काम से आए थे मदरसे में ना, हमें वो सामान बांटना है 55 बच्चों के लिए, दस्तरबंदी। फिर उससे दस्तरबंदी होता क्या वो भी बताया। और अंदर जाके कपड़ा ले रहा है, और थान, बहुत बड़ा थान लिया उसने, और इसमें भी इसको जल्दबाजी मची हुई है, जल्दी जल्दी कर लो और थान ले लेता हूँ। अब भाई तुम 55 बच्चों में सामान बांट रहे हो, तुम अच्छे से सामान बांटो। तुमने एक थान ले लिया, भाई थान में सबको पता है कपड़ा सस्ता होता है, जब तुम इतना होलसेल पे कपड़ा ले लेते हो वो तो सस्ता होता है, तुमने इतना भी ऐसा भी कौन सा काम कर दिया। और दूसरी बात, जब भी दान करते हैं ना तो इतना बता के गुणगान करके दिखा के नहीं करते हैं। अगर तुम्हें करना था ना चुपचाप से एक लाइन में बोल देते कि हमने कुछ बच्चों के लिए
वहाँ पे दान किया है, बस इतना इनफ था। ये नहीं कि तुम दिखा के उसका व्लॉग बना के उसको मिल्क करके उससे कंटेंट बनवा के अपना पैसा कमा लो। जितना तुमने दान किया हो ना उससे 4 गुना तुम पैसा कमा लो, वो दान नहीं होता है। यहाँ सबा को गुलाब जामुन पे नियत, फ्रेंड्स गुलाब जामुन हमने तो ऐसे खाए नहीं फ्रेंड्स, और यहाँ गुलाब जामुन खा रहे हैं। और फिर अगेन मुझे तो यही लगता है कि भैया हेल्थ देखो इसकी, मुंह फैलता जा रहा है। किसी ने लिखा था कि ये सनी की बड़ी बहन लगने लगी है, और लगी रही है, ये है सनी से थोड़ी सी बड़ी एज में, और अब तो ये काफ़ी बड़ी भी लग रही है, डिफरेंस दिखने लगा है। क्योंकि अगर एक इंसान अपने आप को ठीक रखेगा हेल्थ वाइज और जिम विम जाएगा, जिम जाए ना जाए मतलब अपने डाइट का ध्यान रखेगा, थोड़ा पतला रहेगा, तो वो इंसान हमेशा उम्र से कम लगता है। और कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाएगा तो वो एज में बड़ा ही लगता है। तो यहाँ ये रसगुल्ले गुलाब जामुन खाते हुए, रसगुल्ले नहीं गुलाब जामुन खाते हुए, फ्रेंड देखो ना पहले हम बचपन में खाया करते थे। अरे तुम तो कभी बोलते हो बचपन में हमें कुछ नहीं मिला खाने को, अभी गुलाब जामुन भी खाते थे, पिताजी रोज तुम्हारे मंगोड़े भी लाते थे, तुम्हारे यहाँ तो फ्रूट भी आते थे, मिठाइयाँ भी आती थी, काजू बादाम भी आते थे, और फिर तुम कहते हम तो बहुत गरीब थे, हमें बॉर्नविटा नहीं मिला। घर आके कहते हैं फ्रेंड सबा की ना बहुत तबीयत खराब हो गई है, तो फिर ना अभी ये आराम करेगी, इसको ना बीपी वगैरह लो हो रहा है। भाई तुम्हारी बीवी की तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि उसने जो व्लॉग डाला था ना पिछला, उसमें 850 के आसपास व्यूज आए हैं, उसमें 1 मिलियन व्यूज नहीं आए हुए, इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई है। और इसीलिए उसको टेंशन होने लगी है कि अब क्या होगा, मुझे तो लगा था मैं तो सुपरस्टार जिंदगी भर रहूंगी, यूट्यूब की सुपरस्टार, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। हमें लगा था भाई भाभी का सिंहासन हिलेगा और हमें तो बहुत मजा आएगा, ये तो हमारा भी सिंहासन हिलने लगा है, तो अब हमारी इज्जत का क्या होगा जो हमने पैसों के दम पे कमाई थी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी असलियत लोग पहचान जाए, फिर हमें इज्जत देना बंद कर दे, मौदा में हमें कोई इज्जत नहीं देगा तो हम कैसे जाएंगे, और फिर मुंबई में भी हमें कोई इज्जत नहीं देता। तो इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई। और सनी कहता है फिर मैं अपनी बीवी को स्पेशल फील कराऊंगा। चलो उसको ना फैनी खानी थी, पता नहीं कौन सी फैनी खानी थी, इसने इंस्टाग्राम पे लिखा था थोड़े दिन पहले कि पता नहीं मुझे वो वाली फैनी खाने का मन हो रहा है। और फिर बाद में एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ, फ्रेंड हमने लिख दिया था ना, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया, सारी मुंबई में लोग ढूंढ रहे थे। भाई हमने तो तुम्हारा एक कमेंट नहीं पढ़ा, ना यूट्यूब व्लॉग पे पढ़ा तुम्हारे, और ना तुम्हारे इंस्टा पे पढ़ा कि कोई भी फैनी के बारे में तुमसे बात कर रहा हो। हजारों टॉपिक पे तुमसे बात करते हैं, तुम्हें गालियां देते हैं, तुम्हारे सनी को गालियां देते हैं, और रिजा रेहान के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे मोटापे के बारे में बात करते हैं, तुम्हारे खाना खाने के बारे में बात करते हैं, हजारों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक बार भी हमने फैनी से रिलेटेड कोई कमेंट नहीं देखा। लेकिन इसको ऐसे जताना है कि भैया दुनिया के सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के इसकी फैनी ढूंढने निकल पड़े थे, पूरी मुंबई में फैनी ढूंढ रहे थे इसको जो खानी थी। तो रशीद भाई नीचे आते हैं और वो फैनी लेके आते हैं, और सनी कहता है देखो रशीद भाई कितने अच्छे फैनी लेके आए, क्योंकि सबा को खाने का मन था, और सबा तो रशीद मतलब फैनी खाने के लिए बावली हुई पड़ी थी। और रशीद भाई खड़े हैं, अम्मी जी निकल के आ गए, कितना तड़प रही थी फैनी खाने के लिए। भैया क्यों तड़प रही थी, सारे दिन तो खाती रहती है, ऐसा फैनी में है क्या, और ऐसा मतलब क्यों तड़पना है इसे। अभी तो गुलाब जामुन खा के आई है, सारे दिन खाती है, कोई दिन नहीं जाता होगा इसका जिस दिन ये मीठे मीठे चीज़ें नहीं खाती होगी। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें प्रेगनेंसी का ड्रामा अभी और खींचना है, जब तक हम पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो जाए ना तब तक खींचना है। देखो मज़ा आ रहा है ना, लोग ऐसे उल्लू बन रहे हैं, हमें तो लोगों को उल्लू बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये ना लोग लिखने लगते हैं कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर ऐसे सटल हिंट्स देती है कि बहुत सॉलिड क्रेविंग हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा तो बीपी लो हो गया, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। सनी कहता है इसका ना कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। भैया तुम्हारी बीवी काम करती कब है, हमने तो देखा ही नहीं काम करते हुए। चम्मच हिलाने को अगर तुम काम कहते हो, बीच बीच में जाके किसी कढ़ाई में जो ऑलरेडी सब्जी और हलवे कोई और बना रहा है, सिर्फ कैमरे के सामने आके 2 बार चम्मच हिला दिया, उसको अगर तुम काम कहते हो ना तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं किसे काम करना किसे कहते हैं। काम करने जो होते हैं ना, हाउसवाइफ होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक घर संभालती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो मतलब मैनेज करती हैं। और जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनका तो काम और भी ज़्यादा होता है, वो घर भी संभालती हैं और बाहर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं जिनके पास बच्चे होते हैं, और अपने इन लॉज वगैरह भी संभालती हैं जिनके साथ इन लॉज रहते हैं। तो एक काम वाम ना एक किसी और के सुनाना। और बीपी लो हुआ है सिर्फ इसीलिए। और एक दिन हलवा क्या बना दिया, सनी को तो ऐसा हो गया कि अब मैं बीवी को स्पेशल फील कराऊंगा, तो अपना लग गया बनाने में कि। और रशीद भाई को किसी ने बैठने को नहीं बोला, पानी नहीं दिया, और अम्मी बोलते चाय बना दे, और आके बैठ गई। भैया चाय बना दे ऐसे पूछोगे क्या? कोई भी बोलेगा नहीं नहीं मत बनाओ, कोई आके बोलेगा हाँ बना दो, मैं तो बैठ के खा पी के जाऊंगा, अब खाना भी बना दो, बिरयानी भी बना दो, कोई नहीं बोलेगा। और अम्मी जी को मतलब शर्म ही नहीं है।
ससुराल वाले भी आते हैं ना सबा के, उनको भी मतलब केले, साबुत केले उठा के दे देते हैं और आके बैठ जाते हैं कि बहुत बड़ा काम किया। तो वो बेचारा फैनी लेके आया है, वो उसका बर्थडे था, वो जिम विम जाने वाला बंदा है, तो एक बॉइल्ड एग लेके आया था। वो फनी पार्ट था ऐसे ही कि एक एग को काट लिया उन्होंने कि वही बर्थडे बना लेते क्योंकि शुगर नहीं खा रहे हैं। और सनी कहता है मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ क्योंकि मैं जिम जाता हूँ। तो भैया तुम्हारे घर रोज शुगर बन रही है, शुगर से रिलेटेड चीजें बनती हैं, तुम बना अपने घर में बनाओ भी तो मत ना ये, क्योंकि तुम्हारे घर में तो जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे बीमार ही हैं, तो उनको भी तो खाना मना है। तुम्हें अपना सेहत का इतनी परवाह है तो तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की परवाह नहीं है, वह सबा की सेहत की परवाह नहीं है, वो सच्ची मोहब्बत नहीं है तुम्हें। या माता जी का जैसे तुम मम्मी अम्मी करते रहते हो, उनकी उनसे सच्ची मोहब्बत नहीं है, तो बाकी लोगों से भी तो मोहब्बत होनी चाहिए ना, उनका भी तो ध्यान रखा जाए। तो कहते हैं सबा को सरप्राइज दे देते फ्रेंड, उसको पता नहीं है फैनी आ गई है, उसको सब पता था वो फैनी आ गई है, सब कुछ ब्लॉक था, सब कुछ इनका प्लान था। सबा को पता चल गया था फैनी आई है, और ये उसका फैनी बना रहा है किचन में, और किचन इतनी साफ, भाई मैं सोच रही हूँ किचन इनकी इतनी साफ कभी नहीं रहती। या पीछे से एक व्लॉग बना होगा पिछले 3 दिन में, आज हम करेंगे किचन की सफाई, चलो रिजा और बेटी खाला लग जाओ, हम कैमरे में लेके बस खड़े रहेंगे और फालतू की बातें करते रहेंगे, ये क्या है, ये क्यों नहीं किया, अरे ये कौन सा कप है, अरे रिजा ये तो मैंने तुम्हें तब दिलाया था, और तुम लोग दोनों माँ बेटी मिलके अच्छे से सफाई करो। वो वाला व्लॉग बनाया होगा इन्होंने, काट दिया इन्होंने, इसलिए दिखा नहीं हमें, अदरवाइज किचन इनकी इतनी साफ कभी भी नहीं रहती। अब तो ऐसा लग रहा था किचन का सारा सामान गायब ही हो गया, और सनी लगा हुआ है घिसने में, नारियल घिस रहा है, उससे हो नहीं रहा है, और फिर अपना ये दूध में उबाल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। फिर रिजा ये वाला मुझे कसने वाला दे दे, रिजा कहता है हमारे घर में तो यही होता है, हमारे घर में यही है, और हमारे घर में भैया सबा ने तो तुम्हें मौदा के घर में ले जाके कहा था ये है तुम्हारा घर, ये है तुम्हारा घर, देख लो अच्छे से, याद रखना यहाँ के रहने वाले हो तुम, हमारे घर को अपना घर मत कहा करो, वहाँ पे तो तुम्हें बस रखा जा रहा है ब्लॉग बनाने के लिए, अपना हमारा पैसा, हम अपना पैसा कमाने के लिए, हमारे बैंक बैलेंस भरने के लिए, वो तुम्हारा घर नहीं है। और ऐसा कहते हैं हमारे घर में तो यही होता है। और वो सनी ने बनाया, और सनी कहता है आजकल ना इसकी तबीयत ख़राब है फ्रेंड, तो सबा कहेंगे फ्रेंड मैं ना, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं ना 1 वीक का ब्रेक ले रही हूँ। भैया 1 वीक का ब्रेक ले रहे हो तुमने, जो है ना इस पे व्लॉग पे टाइटल डाला है अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, इसका मतलब ये है कि तुम व्लॉग्स नहीं बनाओगे। लेकिन ये सारे यूट्यूबर होते हैं ना, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस टाइप के टाइटल डालते हैं, मैंने देखा है। एक आध ना एक गांव की शांति करके, पता नहीं क्यों मैं उसको कभी कभी देख लेती थी, अब तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाती, वो आप लोग जाके देखना मत शुरू कर देना, उसे पक जाओगे बिल्कुल। तो वो बंदी हर बार रोती रहेगी, रोते रोते थंबनेल डालेगी, मेरी बेटी को सांस लेने में हुई दिक्कत, अंदर जाओगे इसका ब्लॉग देखोगे तो सब्जी बना रही है, गेहूं साफ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है वो। फिर अगले दिन ब्लॉग आएगा, मेरे गांव में पता नहीं सब लोगों ने परेशान कर रखा है, मैं आखिरी बार वीडियो बना रही हूँ व्लॉग यूट्यूब पे। और भी बहुत सारे मैंने ब्लॉगर देख रहे हैं, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, आखिरी व्लॉग, माई लास्ट व्लॉग। और जैसे सबा करती है ना, माई फर्स्ट टाइम और माई लास्ट टाइम, लास्ट टाइम मौदा का, लास्ट डे ऑफ मौदा, फर्स्ट डे ऑफ ये, पहली बार सनी ने बनाई खीर, लास्ट बार सनी ने बनाई खीर, वो करती है ना। तो ये तो अभी इसको लग रहा है अभी व्लॉग्स तो चल नहीं रहे हैं, तो मैं अपनी ये टेक्निक खेल लेती हूँ कि मैं जा रही हूँ और सारे लोग पागल हो जाएंगे, नहीं सब आप भी, नहीं सालू आप भी, आप मत जाओ वरना यूट्यूब तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, हम किसका व्लॉग देखेंगे, हम किसको देखेंगे, सालू आप भी आप प्लीज़ मत जाओ, आपके बिना हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी। तो इसे लग रहा होगा ऐसा कुछ होगा, भैया हुआ तो है नहीं, किसी ने इसको याद नहीं किया, तो ये सब करेगी, मेरा आखिरी व्लॉग, माई लास्ट व्लॉग। और यहाँ पे कहती है 1 वीक के लिए ब्रेक ले रही हूँ और सनी बनाएगा 1 वीक, तो भैया तुम टाइटल में भी लिख देते कि 1 वीक के लिए ब्रेक ले रही हूँ, तभी भी पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। टाइटल में लिख रहा है मैं लास्ट अब नहीं बनाऊंगी, और 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे इसने लिखा था कि मेरी तबीयत खराब है मैं ब्रेक ले रही हूँ, 2 दिन बाद इसका ब्लॉग आ गया। तो भैया सब पब्लिक को पता चल चुका है, ये झूठे मकार बातें करते हो ना, जो तुम पब्लिक उस पर ट्रस्ट करती नहीं है। तो अगर तुम्हें सही में ब्रेक लेना है ना, तो सच में लेके दिखाओ, तो हम मानेंगे कि हाँ है हिम्मत तुम्हें ब्रेक लेने की। और ये सबा ऊपर सो रही थी पूरे टाइम कि भैया उसका बीपी लो है, वो तबीयत खराब है उसकी। तो सनी नीचे अपना पूरा सेवैयाँ वैयाँ बनाई उसने, और शूट बेचारी रिजा ने किया होगा, उसने कृष्णा ने किया होगा, और खाने का टाइम आया ना तो आ गई। अब तबीयत खराब नहीं है उसकी, खाते टाइम तो भैया, और खाते टाइम तो पूरी एनर्जी दिख रही थी इसकी, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई भी बीपी लो है। और ये सेम सूट पहन के रात को वॉक कर रही थी, और उसी गंदे सूट में सोई होगी, उसी गंदे सूट में पड़ी रही होगी, उसी गंदे सूट में खाने आ गई फिर से।
और बैठ के बहुत अच्छा है सनी, अंगूठे अंगूठे दिखा के पूरी एनर्जी आ गई, मैं तो बहुत मन कर रहा था, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, ये सेवैयाँ नहीं मिल रही थी मुझे, और सनी तुम भी खाओ। और सनी का फ़ोन आ जाता है, सनी उठ के बात करने लगता है। फिर सनी देखो इतनी मेहनत करते हैं, रेस्टोरेंट का काम भी इतना सारा है ना, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। भैया जो भी इंसान बिजनेस करता है ना उसको मेहनत करनी पड़ती है, जो भी इंसान पैसा कमाना चाहता है ना या पैसा कमाता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। ये तुम्हारी ज़िंदगी की किस्मत चल रही थी 2-4 साल पहले कि भैया तुमने फ़ोन उठाया और इधर उधर घुमाया और लाखों करोड़ों रुपए छाप लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर हर इंसान की किस्मत ऐसे ही चलेगी और तुम्हारी चलेगी, तुम्हारी भी नहीं चलेगी। और हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। तो सनी कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल 1 माइल पे इसका रेस्टोरेंट है, इतने सारे लोग हैं इसके अंडर में, और बैकअप पैसे का बहुत स्ट्रांग है। तो ये ऐसे जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है ना, जैसे पता नहीं दुनिया में ये ही सबसे बड़ा सबसे मेहनती काम कर रहा है। लोग सिंगल हैंडेडली बिजनेस रन करते हैं। कितनी मैंने इंस्टा पे रील्स वगैरह देखी हैं जिसमें लेडीज़ होती है ना, वो कुछ कुक कर रही होती है ठेले वेले पे, जैसे रात का खाना बना रही है, कोई पराठे वराठे सब्जी बना के बेच रहे हैं, कोई ऑमलेट्स बना रहे हैं, कोई बड़ा पाव बना रहे हैं, कुछ कुछ। बड़ा पाव वाली जैसे लेडी थी वो वाली बात नहीं कर रही, वो तो थोड़ा सा थोड़ी फ्रॉड भी थी, वो इतनी गरीब भी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे मैंने देखे और आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखे होंगे और आसपास भी देखे होंगे अपने एक्चुअल में भी। वो होता है मेहनत। वो औरतें हो सकता है उनके हस्बैंड ना हो, या हो सकता है बीमार हो, या हो सकता है कैपेबल नहीं हो, कुछ काम नहीं करते हो। जैसे कई लोग होते हैं कि भैया उनके हस्बैंड नहीं काम करते, वो बेचारी बंदी ही अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस खोलती है, बच्चे भी संभालती है और लेट नाइट तक 10, 11, 12 बजे तक वो काम करते हैं। वो होती है असली मेहनत। रेस्टोरेंट में जाएगा, घूम फिर के आएगा, गप्पे मार के सेल्फी ले लेके औरतों से के साथ और ड्रामापंती करके आ जाएगा, जब मर्जी मुँह उठा के घर आ जाएगा। मतलब जो तुम्हारा पीक टाइम होता है ना लोगों का, डिनर टाइम 8 o'clock से लेके 10 o'clock मान लो, इसी टाइम सबसे ज़्यादा डिनर करने लोग आते हैं। उस टाइम भी सनी यहाँ पे व्लॉग बना रहा होता है, इसके साथ बैठा होता है। वही पीक टाइम पे तुम कस्टमर को अटेंड करो, थोड़ी रेपो बनाओ, थोड़ा 1-on-1 उनसे रिलेशन रखो, बात करो, तभी तुम्हारे लोग आएंगे ना तुम्हारे पास, तभी तुम्हारा नाम बढ़ेगा कि हाँ भैया अच्छे लोग हैं, अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। तुम सोचो मैं व्लॉग बनाता रहूँ, सबा के कदमों में पड़ा रहूँ, उसके तलवे चाटता रहूँ और हमारा तो रेस्टोरेंट मतलब करोड़ों रुपए बनाने लग जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। और सबा को भी बहुत काम करते हैं, बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है। भैया स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि तुम्हारा रेस्टोरेंट के भी रिव्यू बहुत डाउन हो चुके हैं और तुम्हारा बीपी इसलिए लो हो रहा है कि तुम्हारे जो व्यूज़ हैं इतने डाउन हो चुके हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि ये एक एक करके लेके जाएगी व्लॉग बनाने और वो घर दिखाने। अभी तो देखना ये बेटी खाला को ले जाएगी, फिर रिजा रेहान को ले जाएगी, और तो और अगर सही में टाइम पास कर रही होगी ना तो ये अपने पिताजी तक को ले जाएगी कि पिताजी को दिखाया, पिताजी कैसा लगा। भैया तुम्हारा खरीदा हुआ वो रेस्टोरेंट है क्या, वो तुम दिखाने ले जा रहे हो एक एक करके। ये सबको दिखाएगी, सिर्फ भाई भाभी को नहीं दिखाएगी। इसे ये दिखाना है कि भाई भाभी की रिस्पेक्ट मेरे दिल में तो बेटी खाला टाइप लोगों से भी कम है। भाई भाभी मेरी लाइफ में कुछ मैटर करते ही नहीं। मैं तो ये सोच के ही शॉक्ड हो जाती हूँ कि जिस भाभी ने और भाई ने भी, भाई का भी पूरा कंट्रीब्यूशन है इसकी लाइफ में, ऐसा नहीं है। भाई इसने खुद ही बोला था ना, भाभी हमारी इज्जत इसीलिए करती है फ्रेंड्स क्योंकि भाई ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, और फिर भाई ने दिखाया भाभी को कि हमारी प्रायोरिटी तो हमारी फैमिली है, इसीलिए भाभी करती है। देखो भाभी तो दूसरी घर से आई थी ना, तो उन्हें क्या पता कि कितनी इज्जत करनी है, लेकिन भाई ने सिखाया है। और भाई को बताना पड़ता है कि जो मेल होता है ना उसको बताना पड़ता है अपनी वाइफ को कि कितने इंपॉर्टेंट है मेरी फैमिली वाले। तो फ्रेंड्स मेरे भाई ने दिखाया है कि मेरी फैमिली वाले इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाभी हमारी इज्जत करती है। ये इसने विनीत जैन के उसमें बोला था, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई थी। तो भाई ने भी इसके लिए करा है, भाभी ने भी करा है, तो उन लोगों से ही ये इतना जलती है सगे भाई भाभी से, जबकि भाई भाभी ने इसके अगेंस्ट ऐसा कुछ करा ही नहीं है, बल्कि इसके फेवर में ही की है चीज़ें, तब ये जलती है। सोचो अगर इसके अगेंस्ट किया होता तो क्या ही होता। जो फेवर में करा है, इसको जैसे कहते हैं ना फर्श से अर्श पे बिठा दिया। ये आज जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी है, प्रॉपर्टीज खरीद रही है, जो इतना मतलब अय्याशी मार रही है, जो कुछ पत्ता हिलाए बिना ना इसके आगे पीछे 10-12 गुलाम घूम रहे हैं, वो इसी वजह से घूम रहे हैं कि पैसा है। और पैसा ऑब्वियसली पता है दीपिका को दिखा दिखा के, भाई को दिखा दिखा के कमाया है। तो उन लोगों की ये बेइज्जती करती फिरती है, उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। भाई कोई और हो ना नॉर्मल इंसान जिसको इतना बेनिफिट मिल जाए अपने भाई भाभी से, वो सर आंखों पे बिठा के रखे और चरण धो के पिए उनके।
लेकिन ये तो ऐसा सोचती है कि भाई ये पता नहीं मेरी तो किस्मत में लिखा था ये सब होना, और मैं तो चलो लिखा था किस्मत में, लेकिन मैं तो मेरा ही कंट्रीब्यूशन, मैं तो अपने दम पे बड़ी मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। इसको ऐसा लगता है मैं अपने दम पे पहुँची हूँ। अम्मी को बोलते थे देखो पहुँच गई ना, मैंने यहाँ तक कुछ कर दिखाया ना मैंने। भैया कर दिखाया वो होता ना बाय फ्लूक तुम निकल गई, तो ऐसा नहीं है, तुम बाय फ्लूक नहीं, अब बस निकल ही गई हो। लेकिन अब देखो असलियत तो तुम्हारी पता चल रही है पब्लिक को कि तो कई एक बंदी ने अभी लिखा था रिसेंटली अभी इसी के ब्लॉग पे कि ये जो मुस्लिम है ना, ये गलत तरीके से मुस्लिम लड़की है ना, ये इस्लाम को फॉलो करती है और ना ये इस्लाम से रिलेटेड अपने रिलीजन को फॉलो करती है, हिजाब का भी मजाक बनाती है और हर चीज़ का मजाक बनाया हुआ है इसने, तो इसको फॉलो ना करे, इस टाइप से कुछ लिखा था। तो ये था इसका ब्लॉग। बस आके लास्ट में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा, और फिर लास्ट में आके सनी भी कहता फ्रेंड मैंने कहा था मैं व्लॉग बनाऊंगा लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई फ्रेंड, क्योंकि ऐसा है इतना काम करने की मुझे आदत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ही 2 साल से तो घर में बैठा था फ्रेंड, और अभी रेस्टोरेंट का बोझ आ गया मेरे सर पे, और अब व्लॉगिंग का भी आ गया फ्रेंड, फिर मैं तो बहुत थक गया, मेरी हालत ख़राब हो गई। अब सनी थोड़े दिन पहले फिर से इसका बीपी हाई था, अब व्लॉगिंग और रेस्टोरेंट के चक्कर में 4 बार जाता होगा, फिर सबा के नखरे झेलता होगा। भाई सबा जैसे इंसान को झेलना भी तो एक टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर है पूरा, तो उसको भी झेलता होगा। तो सोचो उसकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सबा को तो अपना चिंता है कि भैया मेरे को स्पेशल फील करा दो भाई। अब सबा को तो चलो ठीक है, इसको तो कोई इसके घर वालों को इसकी पड़ी नहीं है, इसकी अम्मी तो सोचती हूँ कि अच्छा बीमार है ऊपर पड़ी रहेगी, आएगी नहीं नीचे, अच्छा है पूरा दिन ऊपर रहे, सालों तुम ऊपर तय वो रहो, अपना सर पकड़ के ऊपर रहो, तुमको चाय पानी ऊपर भेज देंगे, तो अम्मी जी तो खुश होंगी। लेकिन सनी की माँ, उनको कितना दुख हो रहा होगा, हाय मेरा बेटा बीमार है, इतनी दूर बैठा हुआ है, मिल भी नहीं सकते। तो सोचो ये तो ना कर्मा कर्मा मिलेगा सबको, किसी का दिल दिखाओगे तो वो तुम्हारा भी, तुम्हें भी मिलेगा रिटर्न पैकेज। तो चलिए यही था आज, इतना ठीक से बना नहीं, कुछ स्क्रीनशॉट आगे पीछे हो गए होंगे। हाँ मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा लगा दिए हैं, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगी है फिर भी मैंने लगा दिए, कोशिश कर ली है, इतनी मेहनत मैंने की है। आप देखिए नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो थोड़ा बेटर होगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें मिसमैच हुई होंगी, बट जो मेरे पॉइंट्स थे बेसिकली वो यही थे। 2 ही चीज़ें पूरे ब्लॉग में ना, इसके 2 ही चीज़ कवर किए, एक तो अपनी माता जी को दिखा के लाई अपना स्टाइलिश टॉप पहन के, ब्लैक टॉप पहन के, हिजाब कहाँ जा रहा है, गमछा कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं, और दूसरा सनी ने इसके लिए सेवैयाँ बनाई क्योंकि मैडम जी का ना बीपी लो हो गया था, मैडम जी को लगा था 1.5 मिलियन व्यूज़ आएंगे, हमने तो बिग बॉस का गेम खेला है, बिग बॉस का, और बिग बॉस के नाम पे तो पब्लिक आप टूट पड़ेगी हमारे ऊपर, तो इसको व्यूज़ मिले नहीं। अच्छा इसने इंस्टा पे ना वो गिव अवे चालू कर दिया, गिव अवे का ड्रामा। फ्रेंड्स हमने ना गिव अवे कर दिया, देखो आपको पता है जब भी हमारे व्यूज डाउन होते हैं ना, हम गिव अवे वाला ड्रामा करते हैं, और गिव अवे के जो लिस्ट निकाली ना सारे मुस्लिम नेम्स हैं, सारे मुस्लिम। भैया तुम्हें कोई और नहीं दिखता क्या, और भी कम्युनिटी रहती है, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, पारसी हैं, कोई और भी होंगे बहुत सारे, लेकिन नहीं मुस्लिम 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 सारे। तो उस पर मैं व्लॉग बनाऊंगी, पॉडकास्ट बनाऊंगी कल परसों, बने रहिए। तो अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और प्लीज़ इस पे कमेंट करना कि सनी को अपनी माँ के नाम कराए जो भी प्रॉपर्टी अब लेना, ना कि सबा के नाम। तो चलिए बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।